आज के वीडियो में हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है। तो फंक्शनल कंपोनेंट्स यानी कौन कौन सा पार्ट्स, उसका फंक्शन जो काम कर रहा है वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे काम करते हैं बेसिकली। तो कंप्यूटर का जो डिज़ाइन है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी है आपका इनपुट यूनिट, दूसरा है आपका स्टोरेज यूनिट, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है। थर्ड है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और फोर्थ है आउटपुट यूनिट। तो ये 4 यूनिट में डिवाइडेड है। ऐसे भी हम लोगों को पता है कि कंप्यूटर का बेसिक काम क्या है। बेसिक 4 ही काम है। एक पहला काम कि वो इनपुट करता है, ठीक है, इनपुटिंग। दूसरा काम है इनपुटिंग के बाद स्टोरिंग, ठीक है, ये स्टोर करता है। जो डेटा हम इनपुट करते हैं उसको क्या करता है, स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद फिर ये प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग। उस डेटा स्टोर किया हुआ डेटा को प्रोसेस करता, प्रोसेसिंग करने के बाद फिर वो आउटपुटिंग यानी रिज़ल्ट हमको प्रोड्यूस करता, आउटपुट करता। तो बेसिकली किसी भी कंप्यूटर का यही 4 काम है, इनपुट करना, स्टोर करना, प्रोसेसिंग करना और फिर आउटपुटिंग करना। तो इसी 4 काम के बेसिस पे वॉन न्यूमन एक जो डेवलपर थे कंप्यूटर का, जो डिज़ाइन किए थे, उन्होंने एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया था जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। और इसी 4 फंक्शन को लेकर के वो डिज़ाइन किया गया था। और वो इस तरह का डिज़ाइन है कि एक इनपुट यूनिट बनाया गया है, एक स्टोरेज यूनिट बनाया गया है, ठीक है, जो स्टोर का काम करेगा। एक सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो प्रोसेसिंग का काम करता है, और एक आउटपुट यूनिट है, ठीक है। तो काम ये कैसे करता है, जब भी कोई डेटा को हम इनपुट कराते हैं तो डेटा को जब हम डालते हैं तो ये इनपुट यूनिट से होते हुए कहाँ चला जाता है, स्टोरेज यूनिट पे चला जाता है, ठीक है। और इनपुट यूनिट यानी कि मेरा कीबोर्ड, माउस, ये सब इनपुट उसी से हो रहा है ना। कीबोर्ड के थ्रू हम कोई चीज़ कोई कीज़ हम जब प्रेस करते हैं ABCD, तो वो मेरा डेटा है वो स्टोर हो जाता है कहाँ जाके, स्टोरेज यूनिट पे। अब ये डेटा जैसे इनपुट यूनिट से होकर के स्टोरेज यूनिट पे आता है, तो स्टोरेज यूनिट में 2 तरह का मेमोरी है। स्टोरेज यूनिट मतलब जहाँ पर डेटा स्टोर हो रहा है। स्टोर कहाँ होता है डेटा, मेमोरी में। तो मेमोरी 2 तरह का, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सबसे पहले डेटा आता है प्राइमरी मेमोरी के पास, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी से डेटा चला जाता है सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में जब ज़रूरत पड़ता है तो वापस फिर आता है ये प्राइमरी में। तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पर मेरा रैम को कहते हैं हम लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क को। हार्ड डिस्क यानी जिसमें लंबा टाइम तक हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये 2 तरह का मेमोरी है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको स्टोरेज यूनिट कहते हैं। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पर डेटा को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। डेटा एक बार जब इसमें स्टोर हो गया तो फिर अगर डेटा को हम लोग कैलकुलेशन के लिए भेजते हैं, प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं, तो डेटा प्राइमरी मेमोरी से होकर के किसके पास आता है, सीपीयू के पास। इसलिए कि हम लोग सीपीयू को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सारा कैलकुलेशन का काम यही होता है। तो सीपीयू में जब कैलकुलेशन के लिए डेटा को हम लोग यहाँ पर भेजते हैं तो सीपीयू 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो सीयू है जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं, और दूसरा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। तो डेटा यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कैलकुलेट करता है। कैलकुलेट होने के बाद डेटा वापस चला जाता है प्राइमरी मेमोरी के पास, और यहाँ से फिर आउटपुट यूनिट के पास आता है। आउटपुट यानी यूनिट मतलब हम लोगों का स्क्रीन, कंप्यूटर का स्क्रीन, वो जो स्क्रीन है जिसको हम लोग मॉनिटर भी कहते हैं, ये मॉनिटर मेरा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस, इस डिवाइस में, इस मॉनिटर के सामने हमको आउटपुट नज़र आता है, ठीक है। तो ये आउटपुट हमको दे दिया और फिर ये काम ख़त्म। तो जो जैसे हम अगर डालें 2 + 5 ऐड करने के लिए, तो 2 + 5 मेरा क्या कहलाया, डेटा। और ये डेटा इनपुट हुआ, स्टोर हुआ, फिर कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेट होने के बाद आउटपुट के थ्रू निकल गया बाहर। तो जब आउटपुट से बाहर निकला तो 2 + 5 कितना बन गया, 7, ठीक है। तो हम भेजे थे 2 + 5 और ये निकला कितना, 7। तो जो डेटा प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेसिंग होने के बाद बाहर निकलता है उसको कहते हैं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और प्रोसेसिंग से पहले यानी रॉ मटेरियल्स जो है मेरा, उसको कहते हैं डेटा। तो जो डेटा रॉ मटेरियल्स, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर जो होता है उसको कहते हैं डेटा। और प्रोसेस डेटा, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है, प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। उस तरह के डेटा को हम लोग कहते हैं इन्फॉर्मेशन। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है। तो जैसे हम कहें कि ये 4 यूनिट में बटा हुआ, तो ये चारों यूनिट के बारे में यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स लिखें। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो इसको आपको डायग्राम बनाना होगा।
ये चारों यूनिट के बारे में ब्रीफ में आपको लिखना होगा। तो पॉइंट वाइज लिखे हैं कि इनपुट यूनिट जिसका काम है इनपुटिंग डेटा, डेटा को इनपुट करना, तो ये बेसिकली क्या क्या काम करता है, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र से डेटा को एक्सेप्ट करता लेता है, कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड। अब जैसे 2+5 हम इसको दिए इनपुट डिवाइस को, तो ये इसको 0-1 के फॉर्म में बदलेगा, तब ना ये 0-1 का फॉर्म फिर आगे बढ़ेगा। कंप्यूटर के अंदर तो सारा काम 0-1 पे होता है, तो कन्वर्ट इट इनटू मशीन कोड, ये मशीन कोड पे कन्वर्ट करता है, यानी 0-1 पे कन्वर्ट करता है। और थर्ड पॉइंट है इसका एग्जाम्पल, कौन कौन सा एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का, कीबोर्ड, माउस, MICR, OMR, OCR, जॉयस्टिक, ये सब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे जब इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तब। तो ये सब के हेल्प से हम लोग इनपुट कराते हैं। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU के बारे में लिखा गया है कि CPU क्या करता है, प्रोसेसिंग डेटा, डेटा को प्रोसेसिंग करता है। इसके भी 4 फीचर्स है। पहला फीचर्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, ये हम लोग जान रहे हैं। इट हैज़ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स है, CU और ALU। CU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम करता है, द ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ये अर्थमेटिकल यानी जोड़ घटाव गुना भागा, और लॉजिकल यानी कंपेयर करने वाला काम या कमांड्स देने वाला काम, ये सारा काम जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का, ठीक है। इसके अलावा इसका दूसरा पार्ट है CU कंट्रोल यूनिट। इसका काम है द CU कंट्रोल एंड गाइड द फ्लो ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये थोड़ा कंबाइन हो गया, ऑल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। ये सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, मैनिपुलेट और फ्लो करता है, यानी ये जो डायरेक्शन कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ से निकल रहा है, ये सारा काम CU का है, कंट्रोल यूनिट का काम है। फिर है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट जिसका बेसिक काम क्या है, आउटपुटिंग डेटा, डेटा को आउटपुट करना। फीचर्स है एक्सेप्ट मशीन कोडेड रिजल्ट। ये जो रिजल्ट जो हमको आउटपुट यूनिट में मिलता है तो ये मशीन कोडेड में मिलता है, यानी 0-1 के फॉर्मेट पे मिलता है, ठीक है। तो इस 0-1 के फॉर्मेट को ये बदल के किस में बना देता है, बदल देता है यूज़र फ्रेंडली, जो यूज़र पढ़ सके। जैसे 2+5 भेजे थे तो ये तो 0-1 में गया, 0-1 में जाने के बाद कैलकुलेशन भी 0-1 में हुआ और आंसर भी 0-1 में आया, लेकिन इस आने से बाहर आने से पहले आउटपुट यूनिट इसको किस में बदल दिया, 7 में। और 7 क्या था, यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज, ताकि हम लोग यूज़र से ये फ्रेंडली है ताकि हम समझ सकें कि आया मेरा रिज़ल्ट कितना आया। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि कन्वर्ट इट इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। हम लोग ह्यूमन जो रीड कर सकता है वैसे फॉर्म में वो उसको बदल देता। थर्ड पॉइंट है कि इसका एग्जांपल, क्या क्या एग्जांपल है, कंप्यूटर स्क्रीन जिसको हम लोग वीडियो VDU भी कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सब इसका आउटपुट यूनिट का एग्जांपल हो गया, ठीक है। स्टोरेज यूनिट जहाँ पर हम लोग स्टोर करते हैं, तो सेकेंडरी और प्राइमरी ये 2 है। तो इसका बेसिक काम क्या है, स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करना। और फीचर्स है इट स्टोर्स इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड, ये इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शंस डाल रहे हैं हम लोग एग्जीक्यूट करने के लिए। इट ऑल्सो स्टोर्स रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर जो रिज़ल्ट बना रहा है यानी कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आ रहा उसको भी ये वापस अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इट हैज़ 2 पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसका 2 पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये हो गया आपका फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।